अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना होस्ट सैयद शादिर शाह हाशमी आपके अपने चैनल आज में मौजूद। जनाब, आज हम हज का जो प्रोग्राम करें उसमें कुछ गेप आ जाते हैं। उसकी बहुत सी वजूहत होती हैं, क्योंकि इस मरतबा सरकार लतीफ़ का मेला था, तो सब लोग मसरूफ़ थे। कोई जाने वाला था, कोई आने वाला था, तो 4-5 दिन वो भी हो गए। और अगले प्रोग्राम में हमसे गलती हो गई, प्रोग्राम नंबर था 8, हमने लिखा 7, ये गलती हो गई। तो ये मुझे साईं डॉक्टर जुनैद अकबर शाह ने रिमाइंड कराया, तो मैंने मान ली और ये मैं इसकी तसस्सी करता हूँ कि ये प्रोग्राम नंबर 8 था। आज प्रोग्राम नंबर 9 है, हज का सफ़र पार्ट 9। आज तारीख है 23/8। तो आज वहीं से सिलसिला शुरू करते हैं जो चल रहा है। तो हज की इतनी मेमोरीज है मेरे पास कि अगर मैं चाहूँ तो 100 प्रोग्राम भी कर सकता हूँ, मगर मैं उनको मुख्तसर करके बताता हूँ। जो मैंने देखा, जो मैंने शूट किया, वो बताता हूँ। तो हम पहुंचे थे जमरात में शैतान को कनकरें मारने के लिए। तो मैंने कनकरें मारी, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप शैतान का क्लोज दिखाएं, किस तरह पत्थरें थी। तो मैं आपको एक बड़ा क्लोज वीडियो दिखाता हूं जिसमें लोग शैतान को पत्थरें मार रहे हैं, कैसी बिल्डिंग बनी हुई, निशान को कैसे नीचे तक बनाया गया है। आइए, छोटी सी सेकंडों की एक वीडियो है, मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखें। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द व। जी जनाब, देखा आपने। उसके बाद वहां रश का क्या आलम था। आप समझ लें कि अगर कोई बाजू ऐसे करे तो ऐसे भी नहीं कर सकता था, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे आसान अल्लाह करीम कर देता है। तो जमरात में जो रश थी उसका एक छोटी सी झलक दोबारा आपको दिखाते हैं, ये देखें। जी जनाब, तो ये जब सब कंप्लीट हुआ तो मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये हो गई कि मैं अपने ग्रुप से बिछड़ गया। इतनी रश में मैं ग्रुप से बिछड़ गया, मुझे वो हाथ नहीं आ रहे थे। तो अब मैं वापस जा रहा था अपनी अजीजा शर्किया। तो उस दिन ईद का दिन था। अच्छा, और उसके पास मेरे पास पैसे थे पाकिस्तानी। मैंने समझा मैं कैश कराऊंगा मनी चेंजर से, और उस दिन ईद का दिन था, तो सारा मक्का बंद था, ऑफिसें बंद थी, बड़ा रश था, तो दुकान बंद थे, सब चीज बंद थी, और मैं रास्ता भूल गया, पैसे मेरे पाकिस्तानी। अब मैं जो भटका हुआ हूं, इतना भटका, मैं आपको क्या बताऊं, मैंने इतनी तकलीफ कभी नहीं देखी अल्लाह के देश में। ये मेरी एक आजमाइश थी, मेरे गुनाह जो कम रह गए थे उसकी माफी मिलनी थी, तो ये माफी मिली। मैं गली गली भटक रहा था, मेरे पास 2 रियाल भी नहीं थे जो मैं पानी पी सकूं। और वहां उस वक्त सरकारी इमदाद कम थी, पता नहीं छुट्टी की वजह से, वरना तो बड़े अच्छे लोग हैं और मोहब्बत करते हैं ज़ायरीन से। मगर उस दिन ऐसा था, कुछ नहीं था। मैं पानी के लिए तड़प रहा था, पानी नहीं था। एक पुलिस वाले की गाड़ी में पानी पड़ा था, उसने मुझे दिया, मगर बिल्कुल ठंडा नहीं था, गर्म था, तो वो पी नहीं सका। बड़ी परेशान, गलियों से भटक रहा था। तो वहां कुछ ऐसे थे लोग जिन्होंने बगैर वीजा के जो हज आए थे गैर कानूनी तौर पर, उनके पास होटल भी नहीं थे, उम्र रसीदार लोग थे, ताजिकिस्तान के थे, कुछ मिस्र के थे, तो कुछ यमन के थे, क्योंकि यमन का बॉर्डर बहुत करीब है। तो वो कहाँ बैठे, तो बहुत सारे उम्र रसीदार लोग मर गए। मैं जब गलियों से पता नहीं कहाँ कहाँ गंजान गलियों में से गुजर रहा था, तो मैंने एक यादगार वीडियो बनाई जो मेरी जिंदगी की एक ऐसी यादगार है जिसको मैंने मौत से करीब देखा। लाशें गलियों में बिखरी पड़ी थी, लोग पड़े हुए थे। ऐसा समा था कि मैंने समझा मैं भी मौत के करीब हूं, मैं भी मरने जा रहा हूं। तो आइए आपको दिल खराश ये वीडियो दिखाएं, ये देखें।
جی جناب، دیکھا آپ نے پھر کیا تھا، میں آپ کو کیا بتاؤں، میں کتنا پریشان تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں. میں گلی گلی ڈھونڈ رہا تھا، مجھے نہ ہوٹل نظر آتی. اچھا، اس وقت پاکستانی گاڑیوں والوں نے کرایہ اتنا بڑھایا کہ مجھے کہہ رہے تھے کہ 1000 ریال یعنی پاکستانی 1,00,000 روپیہ لے رہے تھے. اگر وہ 2 کلومیٹر دور تھا. آپ سمجھ لیں کہ جمرات اور عزیزہ میں 2 کلومیٹر کا فاصلہ، پیدل بھی آدمی جا سکتا، مگر جیسا کہ بھول بھلایا تھی، رستے نظر نہیں آ رہے تھے، میں نیا تھا اور میرے پاس سم بھی نہیں تھے، میرے پاس فون بھی نہیں تھا. میں کیسے پریشان تھا، میں آپ کو یہ پوری تفصیل بتا ہی نہیں سکتا. پھر ایسا ہوا کہ میں حرم چلا گیا. میں نے خالی یہ سوچا حرم تو جائیں گے، تو حرم والے ایک آدمی سے میں نے کہا کہ میرے پاس پاکستانی پیسے ہیں، مجھے حرم لے چلو. تو اس نے کہا کہ میں 5000 آپ سے لوں گا. تو میں حرم چلا گیا. حرم چلا گیا تو وہاں لوگوں کے جنازے آ رہے تھے، لوگ ان کی نمازیں پڑھ رہے تھے، اور مختصر سی ویڈیو ہے میں نے دیکھی، تو آئے آپ کو یہ دکھائیں. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة. جی جناب، دیکھا آپ نے. اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں ایک فوٹوگرافر، پتہ نہیں عربی کوئی فوٹو مصر کا تھا، وہ موت والے لوگوں کی ویڈیو بھر رہا تھا. تو وہاں سعودی حکام نے، ان کی سیکیورٹی نے ان کو پکڑ لیا. تو میں نے ان کی ویڈیو شوٹ کی. حالانکہ یہ بہت ہی خطرناک بات تھی، کیونکہ اگر وہ دیکھ رہے تھے کہ میں ان کی ویڈیو بھر رہا ہوں، وہ مجھے بھی گرفتار کر لیتے. مگر میں نے رسک لے کے وہ ویڈیو بھری. کیسے اس کو، کیونکہ وہ کہتے آپ ہمیں بدنام کر رہے ہو، اس لیے ان سے ویڈیو چھین لی اور ان کو گھسیٹ کے لے گئے. تو یہ ویڈیو جیسی ہے ویسی میں آپ کو دکھاتا ہوں، آئیے آپ کو دکھائیں. جی جناب، دیکھا آپ نے. پھر وہاں میں نے جو ہے وہ حاجت نفل پڑھی، کہا اے اللہ کریم میری مدد فرما، مجھے اپنی منزل تک پہنچا. بہت دیر ہو گئی، میں پریشان، صبح 10 بجے سے لے کر 3 بجے تک میں بھٹکتا رہا. تو وہاں آب زمزم بھی پیا، اللہ سے مدد بھی مانگی. پھر میں نے حاجات نفل پڑھی، احرام کی چادر بچھا کے اللہ سے مدد مانگی. میری مدد ہو گئی. پاکستانی ڈرائیور نے کہا میں آپ کو لے چلتا ہوں پاکستانی پیسوں سے. پاکستانی پیسے میں نے ان کو دیے، اس نے مجھے اپنے ہوٹل پہنچا دیا. اللہ کا میں نے شکر کیا، اور وہاں جا کر میں نے حلق کرایا. عربی لڑکا تھا، اس کو میں نے بلایا، وہ وہاں موجود تھے، کیونکہ ہمارے محسن و مکرم
मोहतरम हाजी इमदाद साहब ने सारा बंदोबस्त किया हुआ था, वहाँ लोग हलक करने के लिए बैठे थे, तो मैंने हलक कराया। तो मैं चाहता हूँ मैं ये वीडियो भी आपसे शेयर करूँ, मैंने हलक कैसे कराया। ये आखिरी जो रस्म थी हमारी हज की, जो पूरी मुकम्मल हज की रस्म पूरी हो गई, बाकी 2-4 रहती थी, मगर मेजर जो चीजें पूरी आप समझ ले कि मैंने बाल मुंडवा के हज को मुकम्मल किया। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही नायाब वीडियो है, बहुत ही नायाब। तो आगे चलकर मेरे पोते पर पोते भी देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ ये वीडियो आपसे शेयर करूं। ये देखें। जी जनाब, देखा आपने। तो उस वक्त हलक करने के बाद मैंने नफल पढ़ी और मैंने कहा ए रब करीम, यहाँ आकर मुझे जिंदगी से ज्यादा मौत अच्छा लगने लगा है। जब मौत हो तो मोमिन बंदे की मौत हो, क्योंकि इस दुनिया ने तो बहुत दुख दिए हैं, क्योंकि ये दुनिया है दुख वाली, ये तो आजमाइश है। 70 साल इतने धक्के खाए, इतने जो आप समझ ले कि रूह को छाले पड़ गए। तो अब मैं चाहता हूं कि कब्र की आगोश में आदमी चला जाए, मगर मौत कैसी हो, मोमिन वाली मौत हो, क्योंकि हर मुसलमान की यही दुआ है, हर मुसलमान की हो, मेरी नहीं, अल्लाह से दुआ हर मुसलमान को बख्शिश हो। और कहते हैं कि मोमिन की मौत कैसे होती है। तो आइए आपको एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएं, जिससे आपको मालूमाती चीजें जो अल्लाह के कुरान से ली गई हैं, जो हदीस कराम से ली गई हैं, आपको दिखाएं कि मोमिन की मौत कैसे होती है। ये देखें दोस्तों, जब अल्लाह ताला किसी मोमिन बंदे को मौत देता है तो इसकी तरफ 2 फरिश्ते भेजता है, जिनके पास जन्नती कफन और फूल होते हैं, और कहते हैं, ए पाक रूह, अपने मेहरबान रब और इसकी राहत और रहमत की तरफ निकल,
तेरे अमाल बड़े सितारे हैं, वो बेहतरीन महकती हुई खुशबू की तरह निकलती है। इधर आसमान के किनारों पर फरिश्ते कहते हैं, सुबहान अल्लाह, आज जमीन से पाक रूह आई है। वो जिस दरवाजे से गुजरती है वो खोल दिया जाता है और इसके बाद इस रूह को बारगाह खुदावंदी में हाजिर किया जाता है और इसके सजदा रेज होने से पहले फरिश्ते अर्ज गुजार होते हैं, ए मौला, तेरे इस बंदे को हमने वफात दी और तो खूब जानता है। रब फरिश्तों से कहता है, इसे सजदे को कहो, बस वो जान सजदा रेज हो जाती है। फिर अल्लाह ताला हजरत मैकाइल अलैहिस्सलाम को बुलाकर इरशाद फरमाता है, इस जान को मोमिनीन की जानों के साथ शामिल कर दो। चिनाची इसे कब्र में लौटाकर कब्र को 70 हाथ लंबाई और 70 हाथ चौड़ाई में वसात दी जाती है। इसमें फूल बखेर दिए जाते हैं और रेशम बिछा दिया जाता है, और अगर उसे कुछ कुरान याद होता है तो वही इसके लिए कब्र में नूर बन जाता है। फिर एक दरवाजा जन्नत की तरफ खोल दिया जाता है और वो सुबह और शाम अपना जन्नती ठिकाना देखता है। जब अल्लाह ताला किसी काफिर को मौत देता है तो इसके पास 2 फरिश्ते भेजता है। वो कहते हैं, ए नापाक रूह, अपने रब की नाराजगी और दर्दनाक अजाब और जहन्नम की तरफ निकल। तेरे करतूत बड़े बर्रे थे। वो निहायत बदबूदार मुर्दे की तरह निकलती है। हर आसमान के किनारों पर फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह पाक है, जमीन से कैसी बदबूदार खबीस रूह निकल के आ रही है। इसके लिए आसमानी दरवाजे नहीं खोले जाते। फिर इसके जिस्म को कब्र में डालकर कब्र को तंग कर दिया जाता है और ओंटों के गर्दनों के बराबर सांप फिर इस कब्र में डाल दिए जाते हैं, जो इसकी हड्डियों से गोश्त नोच नोच कर खाते हैं। फिर इस पर ऐसे फरिश्ते भेजे जाते हैं जिनके पास लोहे के गरज होते हैं, जो ना देखते हैं न सुनते हैं, कि इसकी बदहाली को देखकर या इसकी दर्दनाक आवाजें सुनकर रहम खाएं। वो इन हथौड़ों से इंतहाई जोर के साथ इसे मारते हैं। फिर इसकी कब्र में दोज़ख का दरवाजा खोल दिया जाता है। वो सुबह शाम अपनी जहन्नमी ठिकाने को देखता है। वो जहन्नम को देखकर अल्लाह ताला से सवाल करता है कि मुझे इसी कब्र में रहने दे, ताकि बादी क़ियामत जहन्नम के अजाब में मुब्तला न हुओं। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी जनाब, देखा, मुझे यकीनन है आपका ईमान ताज़ा हो गया होगा। तो आज यहीं पर प्रोग्राम ख़त्म करते हैं, कल फिर नया प्रोग्राम लेकर आएंगे। तब तक इजाज़त, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।